के बोर्ड जस्ट खत्म हुए, प्रेशर फील कर रहे हो, हर बंदा आसपास यही चिल्ला रहा है कि भाई जेई चल रहा है, नीट चल रहा है, लॉ चल रहा है या फिर सीए चल रहा है, और ऐसे ऐसे कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जो कि एक तुम्हारी नॉर्मल गाड़ी से भी ज्यादा कॉस्ट करते हैं। बट व्हाट इफ मैं तुम्हें बताऊं कि यहां पर एक और रास्ता है जहां के लिए तुम्हें 4 साल की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। बस उसके लिए तुम्हें बिल्कुल एकदम राइट स्किल्स की जरूरत है एंड तुम 1 लाख महीने तक का कमा सकते हो। एंड ये भी पॉसिबल तुम्हारे क्लासमेट जब तक सेकंड ईयर में पहुंचे उससे पहले पहले तुम इस इनकम तक पहुंच जाओ। बस एक चीज दिमाग में रखना, फर्स्ट थिंग ये स्कैम नहीं है, सेकंड थिंग ये कोई लॉटरी नहीं है कि तुम ऐसी चुटकी बजाते एक रात में रिच हो जाओगे। दिस इज अबाउट लर्निंग अ स्किल जो कि इन डिमांड एंड फ्यूचर प्रूफ है, एक ऐसी स्किल जो अपने तुम बेडरूम में बैठ के सीख सकते हो, और उस स्किल का नाम है फुल स्टैक डेवलपमेंट। वेट, वीडियो बंद मत कर देना ये सोच के कि मुझे पता है रोड मैप फुल स्टैक का। दैट्स नॉट द रियल थिंग। फुल स्टैक सिर्फ सीखना नहीं है, उसको इंप्लीमेंट भी करना है, उससे पैसे भी कमाने हैं, सिर्फ सीखने से पैसे नहीं आते हैं। सो वेट करो उसका जब तक मैं तुम्हें एंटायर रोड मैप ना दे दूं इस चीज का। देखो आज के डेट में हर बिजनेस, हर क्रिएटर, हर रेस्टोरेंट, हर जिम वाले को अपनी एक वेबसाइट चाहिए, और कोई ऐसे नॉर्मल स्टैटिक सा पेज नहीं, एक प्रॉपर इंटरैक्टिव वेबसाइट, प्रॉपर बटन्स के साथ, बटन पे क्लिक करो तो काम होना चाहिए। दैट्स अ डायनेमिक वेबसाइट जिसके अंदर एक प्रॉपर फ्रंट एंड होगा यानी कि इंटरैक्ट करने के लिए बटन्स, प्रॉपर स्मूथ एनिमेशंस, एंड उसका बैक एंड यानी कि उसका ब्रेन कि बटन क्लिक करने पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए, जो भी इंटरैक्टिव एनिमेशन फॉर्म्स वगैरह होंगे उनका डेटा कहां स्टोर होगा, दैट इज बैक एंड। अब तुम जब ये दोनों सीख लोगे यू बिकम वन मैन आर्मी एंड दैट इज अ फुल स्टैक डेव। ओके नाउ लेट्स बी रियल, 1 लाख अ मंथ पॉसिबल है? बिल्कुल। इजी है? नहीं, बट इट्स सिंपल। हियर मी आउट। प्लान है 3 स्टेप फ्रेमवर्क, लर्न, बिल्ड, अर्न। That's it. That's what you're supposed to do. इसका रोड मैप क्या होने वाला है वो देता हूं, बट उससे पहले एक चीज समझो कि ये जो 1 लाख का मंथ है दैट इज टेम्परेरी। योर परमानेंट गोल इज टू गेट इनटू फैंग अ बिग टेक कंपनी जहां पे तुम प्रॉपर एक जॉब कर सको और महीने की जो भी सैलरी मिलेगी वहां पे वो ग्रैब कर सको। आई मीन लाइक बिग पैकेजेस ऑफ कोर्स। अब ये जो तुम्हारा सपना है इसके सिर्फ सपने नहीं लेने हैं, एक्चुअल में इसके लिए तुम्हें ट्रेन भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है। उसके लिए मेरे पास एक ऐसा करिकुलम है जो कि डिजाइन किया निशांत ने, हु इज एक्स माइक्रोसॉफ्ट, और सुबेश सिर्फ मेंटोर नहीं करेंगे तुम्हें बल्कि तुम्हारी डेली क्लासेस भी लेंगे। एंड स्किल्स की अगर बात करें तो स्किल्स ऐसी जो अगले 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाली हैं। एआई, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एनएलपी, और तो और एआई एथिक्स। इस एंटायर करिकुलम का लिंक मैंने अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। एंड डू नॉट मिस दिस चांस टू ज्वाइन। वेदम का 4 साल का प्रोग्राम है इन सीएस विद एआई। 4 साल की बीटेक डिग्री है, यूजीसी अप्रूव्ड अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से। 1-on-1 इंटर्नशिप फ्रॉम मैंग, आईवी, लीग, आईआईटी एक्सपर्ट्स, और तो और डे 1 से कोडिंग स्टार्ट। 50 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, 6 महीने की इंटर्नशिप एट एमएनसी या फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में, एंड एक्सक्लूसिव इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम Amazon, IBM, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो कि सिर्फ टॉप टेक की सिक्योर करते हैं। और सबसे बढ़िया बात, हर स्टूडेंट को मैकबुक M4 मिलेगा जहां मर्जी बैठ के पढ़ाई करो। स्टार्टअप करने का ड्रीम है? नो वरीज, 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग भी मिल जाएगी। एंड टॉप परफॉर्मर्स के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी है। सीट्स फिल आउट हो रही है, इसके VSAT का एग्जाम है 15 जुलाई को, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 जुलाई। एंड आई थिंक तुम ऑलरेडी लेट हो रहे हो, दैट्स व्हाई अभी अप्लाई करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहां से चेकआउट कर लेना। देर मत करना कहीं मैंग का सपना सिर्फ सपना ही रह जाए। बैक टू द रोड मैप। 6 महीने के लिए तुम्हें एकदम डेडिकेटेडली इंटेंस लर्निंग पे फोकस करना है। क्या क्या सीखना है बताता हूं। तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे पहले 1-2 मंथ में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML क्या है? स्केलेटन वेब पेजेस का, हड्डियों का ढांचा। CSS क्या है? द क्लोथ्स, स्टाइलिंग उसकी, कपड़े। एंड जावास्क्रिप्ट क्या है? उसका ब्रेन, उसके मसल्स, हाथ मेरा है कैसे हिलना चाहिए। गंदी बात है। इनको मास्टर करना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। फ्री रिसोर्सेज बताता हूं कहां से कर सकते हो। YouTube पे जाओ, फ्री कोड कैंप करके पेज है, वहां से सीख सकते हो। द ओडिन प्रोजेक्ट है, वहां से सीख सकते हो। बट बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ट्यूटोरियल्स मत देखते रह जाना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और 2 महीने में तुम आराम से पेल दोगे अगर डेडिकेटेडली करोगे तो। फिर उसके बाद अगले 3 से 4 मंथ तक तुम्हें फ्रंट एंड को मास्टर करना है। अब देखो ऑनेस्टली बताऊं, जेन्युइन चीज, मैं खुद 1 साल, 2 साल, 3 साल इतना लगा दिया बहुत एकदम तगड़ा मास्टर करने में। नोबडी इज परफेक्ट, आज भी परफेक्ट नहीं, एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। बट द थिंग इज कि 3 से 4 महीने मतलब तुम्हें एटलीस्ट नॉर्मल एक वेब पेजेस
पेजेस बनाने आ जाएंगे फ्रंट एंड में। करना क्या, रिएक्ट जेएस पढ़ना है। दिस इज अ लाइब्रेरी जो कि फेसबुक ने बनाई है एंड इट्स ओपन सोर्स लाइब्रेरी। अब मैं ऐसी टर्म्स यूज कर रहा हूं, अगर समझना है डोंट वरी, जस्ट गो फॉर रिएक्ट जेएस। अब ये बेसिकली करता क्या है, जावास्क्रिप्ट सीख तो ली, फिर दोबारा अब रिएक्ट जेएस क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए क्योंकि कंपनीज जैसे कि तुमने इंस्टाग्राम देखा होगा वो रिएक्ट जेएस में बनी है। अब रिएक्ट जेएस इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ व्हाट, जावास्क्रिप्ट। तुम्हें अगर जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तुम रिएक्ट जेएस पे जंप करोगे, डायरेक्टली जंप नहीं करना है, नो शॉर्टकट्स। ओके, ये एग्जैक्ट इसी लाइन में फॉर्मेट फॉलो करना है। अब जावास्क्रिप्ट में मान लो तुमने ये 10 लाइन का कोड लिखा एक बटन को चलाने के लिए, रिएक्ट में तुमने यही 10 लाइन का कोड जो है पहली बात तो 2 लाइन में लिख दोगे और ये रीयूजेबल, इजी टू यूज, इजी टू रीड, एवरीथिंग एंड ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। मतलब ऑप्टिमाइजेशन कभी कभी हिल जाती है, बट इन शॉर्ट बोलूं तो इजी लगेगा तुम्हें आफ्टर जावास्क्रिप्ट। तो ये तो करना ही करना है जावास्क्रिप्ट अच्छे से करने के बाद। देखो मास्टर धीरे धीरे तुम बनते रहोगे, ये एक शॉर्ट रोड मैप है कि इसके बाद तुम एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दो, फिर मास्टर बनने के लिए तो पूरी लाइफ है तुम्हारे पास। अब नेक्स्ट 1 महीने के अंदर तुम्हें बैकएंड पे फोकस करना है। अब आई नो क्रिटिक्स शुरू हो जाएंगे इसमें, 1 महीने में बैकएंड नहीं हो सकता है। ऑनेस्टली 10 साल में भी नहीं हो सकता है। ये जो फील्ड है, दिस इज लाइक एवरीडे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, बट इस मोटिवेशन से, इस डेडिकेशन से चलोगे तो तुम्हें पता होगा इतने टाइम के अंदर खत्म करना है एंड प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू करने हैं। ये माइंडसेट रखना है बस। अदरवाइज तुम 10 साल भी ट्यूटोरियल देखते रहो, हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहीं के वहीं अटके रहोगे। अब इसमें बेसिकली क्या करना है, हमारा क्या हो रहा है, ये MERN स्टैक फॉलो हो रहा है। MERN स्टैंड्स फॉर मोंगो, दिस इज अ डेटाबेस, अभी बताऊंगा क्या है। E स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस, ये है बैकएंड का फ्रेमवर्क, जैसे रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए था ना। R होगा रिएक्ट के लिए एंड N होगा Node.js के लिए। अब जैसे हमने JS पढ़ा है, JS के बाद Node.js, रिएक्ट, एक्सप्रेस, ये सब समझ आने बहुत ईजी हो जाते हैं, लेकिन इनका बेस क्या है, जावास्क्रिप्ट। स्किप करोगे फट जाएगी भाई। Node.js अब क्या है, ये तुम्हारा सर्वर है, बैकएंड बनाने के काम आएगा। एक्सप्रेस क्या है, ये तुम्हारा फ्रेमवर्क है, Node.js लिखने में आसानी हो जाएगी। रिएक्ट तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। Mongo क्या है, डेटाबेस है, बताया था ना, जो भी डेटा होगा कहीं तो स्टोर करोगे। ये जो डेटा तुम्हारा यूजर नेम, प्रोफाइल, पासवर्ड, आईडी, जो भी कितना कुछ भी डेटा हो, फोटो जो तुम अपलोड करो इंस्टा पे, कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर होता होगा, दैट इज इन डेटाबेस। और बहुत तरह के होते हैं, बट स्टार्ट विद MongoDB आई वुड से। एक आ जाएगा फिर पढ़ते रहोगे। वैसे तो 100 तरह के डेटाबेस है, सारे पढ़ने नहीं बैठ जाओगे। एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तुम्हें चीजों के, उसके बाद तुम नेक्स्ट चीज पे जंप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, थोड़ा यूज केस बदलता रहता है। अब मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, एक पाइथन पढ़ ली तुमने, या इन आर केस लेट्स से तुमने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली। अब जावास्क्रिप्ट को करने में तुम्हें मान लो 3 महीने लग गए, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम पाइथन करोगे तो 3 हफ्ते में कर लोगे तुम। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, इट्स जस्ट थोड़ा सिंटैक्स, लिखने का तरीका बदल जाता है, यूज केसेस बदल जाते हैं, दैट्स व्हाट इट इज। एंड फिर मास्टर करने के लिए तो भाई तुम 3 जन्म भी लगा लोगे तब भी मास्टर नहीं हो सकते। एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। अब यहाँ पे हमारा 6 महीने का रोड मैप पूरा हो गया। अब तुम एकदम चैट जीपीटी में जॉब लगने लायक तो नहीं बनोगे, बट ऑफ कोर्स इतना सफिशिएंट है एक खतरनाक इंसान तुम्हें बनाने के लिए। प्लीज वो क्वेश्चन मत लाना अपने दिमाग में कि एआई लिख तो देता है कोड, मुझे क्यों करना है। ऑफ कोर्स तुम्हें करना है उस कोड को समझने के लिए, इन शॉर्ट। अब यहाँ पे स्टेप 2 आता है, या स्टेज 2 लगा लो, दैट इज बिल्ड। ये हमारी होगी थी लर्निंग की। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने समझ लिया कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, कहां करती हैं, इन एवरीथिंग। बट जब तक इनके साथ तुम प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे तुम्हें कुछ नहीं आएगा भाई। आज समझो ये चीज, 10 साल बाद समझो। जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे, वो बनाने बहुत जरूरी हैं। ये चीजें समझ ली, दिमाग में बिठा ली, उसके बाद प्रोजेक्ट्स, एंड दैट्स हाउ यू प्रैक्टिस, यू लर्न। कॉलेजेस यही चीजों में प्रॉब्लम करते हैं, दैट्स व्हाई जो बोलते हैं ना कि पुराने जो कॉलेजेस हैं उनको अवॉइड करो, तो इसलिए यही प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो बिल्ड नहीं कराते हैं, बुक्स में से पढ़ाते रहते हैं। बट डोंट वरी, वेदम ऐसी गलती नहीं कर रहा है, तुम्हें बिल्ड कराएगा 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स। अब नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। क्योंकि 2 to 3 मंथ्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यू विल बी लर्निंग साथ साथ। जब बना रहे हो साथ साथ सीखोगे भी, राइट? ऐसा नहीं है तुम 6 महीने में सब कुछ सीख चुके हो, अब बस 2 दिन में बना दोगे, खत्म। नहीं, अब बना रहे हो तो सीखोगे भी। प्रोजेक्ट्स क्या बनाने हैं? सबसे पहला पोर्टफोलियो, क्योंकि जो भी तुम बना रहे हो उसको दिखाना बहुत जरूरी है। आज की डेट में जो दिखता है वही बिकता है। रिसेशन का टाइम है, नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, पोर्टफोलियो लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है कि हाँ मैंने ये सब किया है। तो सबसे पहली चीज पोर्टफोलियो बनाओ, ताकि इसके बाद जो भी बनाओगे उसका ट्रैक रख सको। सेकंड, प्रैक्टिस के लिए क्लोन्स बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि क्या फीचर्स रखूं, नेटफ्लिक्स बना रहा हूं क्या फीचर्स रखूं, क्योंकि तुम्हें पता है नेटफ्लिक्स में क्या फीचर्स हैं, बस वही फीचर सेम बना दो। Amazon का क्लोन बना दो, सेम। लोग कहते हैं आज की डेट में भी कि क्लोन्स बनाने से कुछ नहीं होता, जॉब नहीं मिलती है, बट वी आर इन लर्निंग फेज। हमें अभी जॉब नहीं चाहिए बट नहीं मिलेगी, तो वी आर इन लर्निंग फेज। हमें क्लोन्स बना के सीखना है कि ये जो फीचर्स हैं, हम जो नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं, Amazon यूज कर रहे हैं, इनका बाय नाउ बटन कैसे बना हुआ है, इनका सब्सक्रिप्शन पेज कैसे बना हुआ है, वो सीखोगे। दैट इज हाउ यू बिल्ड एंड लर्न। अब थर्ड जो तुम्हारा प्रोजेक्ट आएगा, अब आएगी तुम्हारी रियल यूटिलिटी ऐप जो तुम एवरीडे यूज करने वाले हो। मान लो कोई ट्रैकर बना लिया, बजट ट्रैकर बना लो, मैं भी बना रहा हूं ऑनेस्टली, बट या आई डोंट वांट टू रिवील, अभी बना रहा हूं एक चुपके से। एक सिंपल नोट टेकिंग ऐप बना ली, सो
दैट तुम यूज कर सको, नोशन जैसा कुछ, ठीक है। क्लोन नहीं है, विद एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। अब तुम दिमाग चला रहे हो एक्स्ट्रा फीचर्स के ऊपर। ये होगी हमारी स्टेज 2, इसको थोड़ा और खींच सकते हो, प्रोजेक्ट्स अपनी साइड से सोच सकते हो, दिमाग चला सकते हो। अब आएगी स्टेज 3, दैट इज अर्न। लर्न हो गया, बिल्ड हो गया, नाउ इट्स टाइम टू अर्न। कैसे कमाना है? देखो 1 लाख एक दिन में तुम पहले दिन ही कमाने लग जाओगे, दैट इज नॉट ट्रू। प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं थोड़ा सा, इस स्टेज पे भी पहुंचोगे फॉर श्योर, बट पहले दिन ही नहीं तो हर बंदा कर ले। जो चीजें मुश्किल नहीं होती है ना, वो फिर हर बंदा कर ले, तो उनकी वैल्यू नहीं रहती है। तो इस हिसाब से समझा करो चीजों को ना। अब तुम्हारा 7th मंथ चल रहा है, आई थिंक 2 महीने तुम्हें लगेंगे इस चीज को करने में। साइन अप करना है सबसे पहले कौन सी वेबसाइट्स पे, जहां से तुम्हें काम मिलेगा, जैसे कि अपवर्क, इट्स गुड। फाइवर, आई वुड स्टिल रिकमेंड अपवर्क, बट हाँ तुम कर सकते हो फाइवर पे भी। एक है पीपल पर आवर, ये थोड़ी इजी है वेबसाइट्स यूज करनी। देयर आर वेबसाइट्स जहां पे तुम्हें प्रॉपर वेरिफिकेशन, टेस्ट, इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, बट स्टार्टर्स के लिए दिस इज अ गुड वेबसाइट। ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स मिलने इतने आसान नहीं है, अगेन आसान होता तो हर बंदा कर लेता, बट या दिस इज व्हाट योर रोड मैप इज। मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में स्मॉल जॉब से स्टार्ट करो। मान लो कोई बग फिक्स कर दिया, किसी को हेल्प कर दी, एक पेज, लैंडिंग पेज बना दिया। डोंट बी लाइक सीधा ही मुझे भाई फेसबुक मेटा में कोई फीचर इंटीग्रेट करना है, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। तो पहले छोटी चीजों से स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे, बेसिकली अब तुम रियल वर्ल्ड में आ रहे हो कि हाँ दुनिया में ये खराबी है, ये ठीक कर रहा हूं मैं, बग फिक्स कर रहा हूं। एक नॉर्मल सा पेज बना के दे दिया। डोंट बी लाइक मैं भाई छोटे काम नहीं करता, दैट्स हाउ एवरीबॉडी स्टार्ट्स। यहां पे तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रेटिंग मिले, ज्यादा से ज्यादा स्टार्स मिले, क्योंकि तुम्हारी प्रोफाइल जितनी बेटर होती रहेगी टाइम टू टाइम, उतनी तुम्हारी ग्रोथ होगी। तो यहां पे फोकस क्या करना है, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देनी है, स्टार्स लेने हैं उनसे, रेपुटेशन बढ़ानी है अपनी मार्केट में। अब 2 महीने तुमने जब दबा के ये कर लिया, तो नेक्स्ट के 2 महीने में अब तुम हाई प्राइजेस चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो। मान लो 50,000 रुपए, आई फील लाइक तुम कर लोगे अगर ढंग से दिन रात एक करके फॉलो कर लोगे। 50,000 रुपए अ मंथ यहां तक तुम्हारा होने लग जाएगा, लाइक 80,000 भी हो जाएगा। आई वुड लाइक ऑनेस्टली हो जाता है इतना, बट या ऑफ कोर्स अगेन मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। सो स्टॉप, लाइक डोंट स्टार्ट क्राइंग कि बस 100 में से 1 बच्चा या 10 बच्चे ही कर पा रहे हैं, तो यू बी इन दैट 10 बच्चे एंड डोंट क्राई प्लीज। आई हेट नेगेटिविटी ऑनेस्टली, बट या 50 से 80,000 अ मंथ तुम इजीली कर लोगे इन दिस केस, बट या दिन रात एक करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी पड़ेगी। जहां पहले साल में तुमने इतना कर लिया, अब सोच के देखो कि सेकंड ईयर की स्टार्ट कैसे होगी। थोड़ी सी मैथ लगाओ। अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया विच इज लाइक मान लो 60,000 का, और एक छोटा प्रोजेक्ट या रिटेनर क्लाइंट कोई मिल गया विच इज 40,000 का, तो 1 लाख तो तुम्हारे यहीं बन गए। एंड दैट्स ऑल यू वांटेड राइट टू स्टार्ट विद। बट ऑफ कोर्स अब तुम बड़ी डील्स पे जाओगे धीरे धीरे, बट या दैट वाज अ गोल। बट एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं, 100 बच्चे ट्राई कर रहे हैं, तो क्या 100 के 100 ही सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं, ऐसे ऐसे दिन भी आएंगे, क्योंकि आज भी अगर मैं कहीं कोड पढ़ता हूं तो ऐसे ऐसे दिन भी आते हैं कि मैं 8 घंटे तक लगातार कोड को देख रहा हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन नाउ एक्सपीरियंस, और तुम भी सेकंड ईयर में इंटरमीडिएट डेव बन जाओगे, तो उसके बाद एक चीज याद रखना कि तुम्हें क्विट नहीं करना है, क्योंकि दैट्स व्हाट, ये कोड जो है ह्यूमन रिटन ही है ऑफ कोर्स, एंड नाउ यू हैव एआई टूल्स आल्सो टू जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। तो तुम्हें खुद से सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, एआई टूल्स यूज करो, जैसे कि क्लॉड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया। आई वुड रिकमेंड क्लॉड फॉर कोडिंग, टू गुड। बट या तुम्हारा क्विट करने का भी मन करेगा, तुम्हें लगेगा कि यार ये मेरे लिए फील्ड नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन बीइंग, हर बंदा कर रहा है, तुम भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आज भी मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर कोडिंग पे हाथ डाले हुए, और आज भी मुझे ऐसा हो जाता है कोई नई रिपोजिटरी देखो या कुछ देखो और सिर चकरा जाता है कि ये क्या कर रखा है भाई, ये कैसे लिख रहे हैं इतना कोड। बट दैट्स व्हाट, दैट्स हाउ अब कोडर्स लाइफ इज। तुम तो स्टूडेंट और प्रोफेशनल दोनों साथ में हो, तो दोनों साथ में मैनेज करना है, पॉसिबल है, बस ये चीज को याद रखना। आग है तुम्हारे अंदर, तुम डिसिप्लिन्ड हो, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं ले रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस, नो, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस व्हेन यू वांट टू अचीव बिग। सैटरडे संडे छुट्टी नहीं ले रहे हो, मिर्जापुर एक रात में खत्म नहीं कर रहे हो, तो यू विल बी फॉर श्योर एबल टू डू इट। देयर इज नो पर्सन ऑन दिस प्लैनेट जो अपना 100% दे एंड फिर सक्सेसफुल ना हो पाए, नॉट एट ऑल पॉसिबल। बस एक चीज याद रखना, इस बात के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए। एक दिन भी कोडिंग मिस की, अगले दिन भूलने लग जाता है बंदा, एंड दैट्स वेरी ट्रू, तो वो चीज मत करना। नाउ दैट्स इट, दैट वाज द रोड मैप फ्रॉम माय साइड। वेदम को चेकआउट करना मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। एंड नाउ इट्स टोटली अप टू यू, तुम्हें ट्रेडिशनल राउट फॉलो करना है या फिर मेरे इस लर्न बिल्ड अर्न राउट के साथ जाना है। एंड दिस इज टू गुड, ऑनेस्टली ट्राई करके देखो, 2 साल के लिए ना हो तो यहीं बैठा हूं, यूट्यूब चैनल उड़वा देना मेरा, एंड ऑल सेट।